Hello students, this tutorial is for just the revise the basic concept of Python fundamentals. So what is Python? Python is a high level object oriented programming language. It is also interpreted language. Interpreted means Python use interpreter to convert high level language into a machine language. Python जो है interpreter का use करता है high level language को machine level language में convert करने के लिए. तो machine level language क्या होता है? Machine language is a language which in it is in zeros and one, and it is also known as low level language. Now our next topic is tokens. What is token? The smallest individual unit in a program is known as a token or a lexical unit. तो इसको आप इस तरीके से हम समझ सकते हैं टोकन्स को कि जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में आपके जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हम बनाते हैं और वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारे बनते हैं सेंटेंस। वैसे ही प्रोग्राम के अंदर आपके होते हैं टोकन्स जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और उस स्टेटमेंट्स क्या होता है, जो एक स्टेटमेंट का अपना एक मीनिंग होता है, कमांड होता है जिसकी जो हम कंप्यूटर को कमांड्स वो देते हैं और कंप्यूटर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो टोकन्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, कमांड कंप्यूटर के लिए कमांड क्रिएट करते हैं। जो टोकन्स होते हैं वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। नाउ वी सी ईच tokens in our next slides. First is keywords. What is keywords? A keyword is a word having special meaning reserved by programming language. जो कीवर्ड है वो क्या होता है, उसका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो एक स्पेशल मीनिंग क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। कीवर्ड्स जो है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक वर्ड का एक अपना एक यूनिक मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये काम करना है, और वो काम वो क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। पाइथन के अंदर जनरली ये जो कॉमन कीवर्ड्स है जो मोस्टली यूज़ होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके अलावा भी कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन ये जो है आपके मोस्टली ये कीवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इसको आपको भी याद तो वैसे रखना पड़ता है, कीवर्ड्स को आपको याद, लेकिन जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपको क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड क्या वर्क कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। जैसे रियल वर्ल्ड में हम किसी को पॉइंट आउट करने के लिए उसके साथ हम कुछ नेम जोड़ देते हैं ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। सिमिलरली प्रोग्राम के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम ब्लॉक को हम क्या करते हैं, कुछ नेम दे देते हैं जिससे वो क्या हो जाए, यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। आइडेंटिफाई को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स of a program and are used as the general terminology for the names given to different parts of the program, like variable name, object name, class name, function name, list name, dictionary, etc. Okay. One more thing, Python is a case sensitive language. Case sensitive means Python treat uppercase and lowercase characters differently. For example, you can see that my file is not same as my file, in which first my file m is capital and second is in small letter. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई फॉर्मिंग रूल्स। पाइथन के अंदर अगर हम कुछ नेम किसी पार्ट को, किसी ब्लॉक को, किसी वेरिएबल को अगर हम कुछ नेम दे रहे हैं तो उसके फॉर्मिंग के कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। तो पाइथन के अंदर नेमिंग का कोई एक लिमिट नहीं है कि आप इतनी लेंथ के ही आप वेरिएबल नेम उसको दे सकते हैं, या आइडेंटिफायर आप उतनी ही लेंथ के आप दे सकते हैं, ऐसा कोई उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। इवन आप उसके अंदर कुछ नंबर भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, आप चाहो तो आप सिंगल कैरेक्टर में भी नेम हो सकता है, चाहे तो मल्टीपल लेंथ में भी नेम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर। हाँ, बट नेमिंग में आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें जो डिजिट आप तो उसके अंदर दे सकते हो, बट जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट मस्ट बी इन कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर ही होना चाहिए। अब उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, इट इज ए करेक्ट आइडेंटिफायर बट 1 num, it is not a correct identifier. Okay, understand? Now next is underscore. पाइथन के अंदर हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर ट्रीट एज लेटर।
अंडरस्कोर को हम ऐसे लेटर ट्रीट करेंगे, मीन्स आपका फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है। और जनरली अंडरस्कोर को हम यूज करते हैं दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर में हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते। इसको भी आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमको एक वेरिएबल नेम देना है फर्स्ट नेम, तो हम फर्स्ट नेम को इस तरीके से देंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। हम स्पेस नहीं दे सकते, हम ये आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्पेस नेम, ओके, अंडरस्टैंड। So it is a correct but it is a wrong identifier। इवन आपका जो फर्स्ट जो है वो भी आपका क्या है, अंडरस्कोर हो सकता है, जैसे अंडरस्कोर एट, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0 to 9 के भी पार्ट, ये हम देख चुके हैं कि हम नंबर इजीली इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपका कोई भी आप डिजिट आप यूज कर सकते हो नेमिंग के अंदर, बट फर्स्ट कैरेक्टर आपका नंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड। जो भी आपके कीवर्ड है उसको आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, जो कीवर्ड है उसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेशल मीनिंग को कन्वे करता है, इसलिए हम उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर में हम किसी भी स्पेशल सिंबल्स को लाइक @ हैश, परसेंटाइल, डॉलर, ये हम यूज नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम यूज नहीं कर सकते, ओनली एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, सिर्फ हम अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं सम वैलिड आइडेंटिफायर, जो माई फाइल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्कोर ds फर्स्ट कैरेक्टर इज अंडरस्कोर, आल्सो करेक्ट। माई फाइल सेपरेट विद अंडरस्कोर, इट्स आल्सो करेक्ट। माई फाइल 2, ये भी सही है। और इनवैलिड आइडेंटिफायर में आप देख सकते हो जो माई फाइल है इनके बीच में क्या है, डैश आ रहा है, तो डैश इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज स्पेशल कैरेक्टर हो गया। 2 अंडरस्कोर ds फर्स्ट कैरेक्टर इज डिजिट, तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। माई फाइल इनके बीच में स्पेस है, तो ये भी क्या है आपका इनवैलिड है। एंड लास्ट वन ब्रेक, जो ब्रेक है वो क्या है, एक कीवर्ड है, तो इसको भी हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज अवर लिटरल्स। What is literals? Literals often refer to as constant value or data items that have a fixed value. Python allows several kinds of literals. Python जो several kind of literals support करता है। Literals means जैसे हम कोई भी हम नंबर भी यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर स्ट्रिंग भी यूज़ करते हैं, हम उसके अंदर बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स से भी यूज़ करते हैं, नन भी यूज़ करते हैं, तो लिटरल्स कलेक्शन भी होता है। यानी लिटरल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे स्ट्रिंग में क्या हो गया आपका यहाँ पर ए जो है आपका ये वाला जो आप देखिए, तो जो सिंगल को डबल कोट के अंदर जो भी आप चीज़ लिखोगे वो किस तरीके से ट्रीट होगा पाइथन के अंदर, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ओके, इवन आप पाइथन के अंदर 3 कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपका सिंगल कोट डबल कोट के अंदर जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। न्यूमेरिक में जैसे नंबर में हमारे पास जो है वो भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर में हम जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 5 एक इंटीजर है, 5.2 ये क्या हो गया आपका एक फ्लोट नंबर हो गया, 5.0। तो 5 और 5.0 हमारे लिए भले वो एक ही हो, लेकिन प्रोग्राम के पाइथन के अंदर वो क्या है, कंप्यूटर के लिए वो एक दोनों एक अलग नंबर है। जो ये 5 है वो क्या है आपका इंटीजर है, और ये वाला 5.0 ये क्या है, उसके लिए एक फ्लोट है। पाइथन एक न्यूमेरिक लिटरल्स और सपोर्ट करता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम वैसे आप पढ़ चुके हो, लेकिन हम आगे भी कभी किसी प्रोग्राम में अगर ये आता है तो हम वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। बुलियन लिटरल मीन्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स ट्रू और फॉल्स मीन्स फॉल्स। अब बुलियंस मीन्स बुलियन में सिर्फ उसकी किसी भी डेटा की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ओके, एक पाइथन के अंदर एक स्पेशल लिटरल्स भी होता है, नन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और लिटरल्स कलेक्शंस में तो आपका अब इस तरह लिटर कलेक्शन में जैसे टपल्स, लेस, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आएगी, वो भी हम आगे किसी प्रोग्राम के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर जनरली 2 टाइप्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होगा कि जिसके साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो। जैसे यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स
that require one operand to operand upon, यानी जिसके साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया +5 -9, तो ये हमने क्या कर दिया, उसके साथ एक जो ऑपरेंड है वो क्या है, एक सिंगल है, जैसे +5, तो ये शो कर रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, -9 ये एक नेगेटिव नंबर है। ओके, और इसके अलावा भी हमारे पास बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट होता है, नॉट लॉजिकल निगेशंस होते हैं, नॉट ऑपरेटर होता है, ये भी किसके साथ यूज होंगे, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोस ऑपरेटर्स that require two operands to operate upon, यानी जिसके साथ क्या हो, जो ऑपरेंड हो वो कितने हो, 2 हो, तो वो आपके यानी ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करे, वो आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर होगा। जैसे आप इसको इस एक एग्जांपल से, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर आपको बता देता हूँ। जैसे a प्लस b, तो यहाँ पे a प्लस बी, तो a और b क्या है, यहाँ पे 2 ऑपरेंड है और उसका जो ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, तो जो प्लस ऑपरेटर कितना ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, 2 ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। सिमिलरली इतने सारे जो ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इतने सारे टाइप्स के बाइनरी ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर को समझना काफ़ी आसान है। पंक्चुएटर जो है हमारे जो सेंटेंस होते हैं या जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं उसको डिनोट, उसको बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग सेंटेंस structures and indicate the rhythm and emphasis of expression, statements and program structure. ओके, तो अभी इसको हम ज़्यादा यहाँ को इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप जैसे ही प्रोग्राम बनाते जाओगे तो सारे आपके जो पंक्चुएटर्स है कहाँ पे कैसे और क्यों यूज हो रहे हैं आपको वो समझ में आते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज आवर असाइनमेंट। तो आपका पास एक छोटा सा एक असाइनमेंट जो आपको करना है, वो असाइनमेंट ये है कि आप एक प्रोग्राम है जो ये बता रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, यानी इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो उसको प्रिंट करना है, और एल्स प्रिंट b, अगर नहीं है तो आपके जो b है उसको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको टोकन्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे कौन सा टोकन है। तो आपको जो फर्स्ट वाला है वो आपको मैं एक बार एज एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है a इक्वल टू 5, तो a जो है यहाँ पर क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 5 इसके क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे आपको नीचे जो प्रोग्राम मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो किस टोकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ थैंक यू एंड गुड बाय।